दोस्तों, हम इंसान जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे हम कुदरत को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं और जाने अनजाने में इसे कई नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब ये प्रकृति अपने आप पर आ जाती है ना, तो चंद पलों में ऐसे कारनामे कर देती है जिनके पीछे की वजह ढूंढने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। और हमारा परिवार हमेशा ऐसी आश्चर्यजनक कुदरती घटनाओं से वाकिफ रहे, इसलिए आपके डिमांड पर हिंदी वाइब्स पर आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं नेचुरल इवेंट्स कॉटन कैमरा सीरीज पार्ट 14। लेकिन शुरू करने से पहले नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले मैक्सिको में घटी इस दिल दहला देने वाली घटना को देखिए, जिसमें हजारों की तादाद में उड़ रहे ये काले पक्षी सीधा जमीन पर आ गिरते हैं और कुछ ही पलों में ज्यादातर पक्षी फिर से आसमान में उड़ जाते हैं। लेकिन इस तेज इम्पैक्ट की वजह से कुछ पक्षियों की मौके पर ही जान चली जाती है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल कुछ समय पहले हुई ये घटना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और इसे बर्ड ड्रॉप का नाम दिया गया। इस दुर्लभ घटना को देख कुछ लोगों ने कहा कि टॉक्सिक फ्यूम्स यानी कि हार्मफुल गैसेस, डस्ट और स्मोक के संपर्क में आने से ये बेहोश होकर नीचे गिरे। तो कुछ ने कहा कि इन सभी को जोर से बिजली का झटका लगा होगा। लेकिन एक एक्सपर्ट का ये मानना है कि आसमान में हॉक या फाल्कन जैसी शिकारी पक्षी ने इन पर हमला किया होगा, जिससे डरकर ये सभी आगे पीछे देखे बिना तेज रफ्तार में उड़े और सीधा जमीन से जा टकराए। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस घटना को देख हमारे तो होश फाख्ता हो गए। दोस्तों, आपने सामान्य बारिश तो देखी होगी, एसिड और रेड वाटर वाली रेन भी देखी होगी, स्नोफॉल भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पत्थरों की बारिश देखी है? जी नहीं, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। आप खुद देख लीजिए, हाल ही में रोमानिया में हुए इस भयानक नेचुरल डिजास्टर में आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही थी। ये पत्थर इतने बड़े और नुकीले थे कि इन्होंने कई गाड़ियों की विंडशील्ड तोड़ दी, कच्चे घर की छत तोड़ दी और कई कांच की खिड़कियां तक तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, अचानक से आसमान से इतने सारे पत्थर गिरने पर कई लोगों को गहरी चोटें भी आई थी। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? तो बता दें, उस इलाके के पास में एक बड़ा एक्टिव वोल्केनो था। जैसे उसका इरप्शन यानी विस्फोट हुआ, तभी ज्वालामुखी से बड़े बड़े पत्थर उछलते हुए इस इलाके में गिरे और इस भयानक घटना को स्टोन रेन का नाम दिया गया। दोस्तों, साउथ अमेरिका के चिली देश में कई बार समंदर किनारे होश उड़ा देने वाले नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिलता है, जिसमें हजारों की तादाद में डेड फिश समंदर के किनारे पर आ पहुंचती है। वैसे तो मरे हुए समुद्री जानवरों का पानी की लहरों के साथ किनारे पर पहुंचना आम बात है, लेकिन चिली के इस समंदर तट पर कई बार एक दो नहीं बल्कि हजारों डेड एंकोविस फिश देखने को मिलती नहीं है, जिसे देख स्थानीय लोग घबरा जाते हैं। खैर, इस घटना के पीछे की वजह की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के गहरे पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से ये मछलियां ऑक्सीजन की खोज में किनारे के पास आती हैं और लहरों के साथ पानी से बाहर पहुंचने पर इनकी मौत हो जाती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चिली के पास समंदर के पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन लेवल्स को कम कर देते हैं, जिस वजह से इन मछलियों की जान चली जाती है। साथियों, अब जर्मनी में होने वाली इस अजीबोगरीब घटना को देखिए। दरअसल अप्रैल 2005 में जर्मनी मेंढकों के एक्सप्लोड होने की बात सामने आई, जिसके मुताबिक कुछ ही दिनों में हजारों मेंढकों के शरीर फट गए थे और उनकी जान चली गई थी। लेकिन ये मेंढक अपने शरीर को ऐसे एक्सप्लोड क्यों कर रहे थे, ये जानने में एक्सपर्ट्स की रातों की नींदें उड़ गई थी और काफी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि जिन भी मेंढकों का शरीर एक्सप्लोड हो रहा था, उनकी पीठ में एक बड़ा सा चीरा था और उनके शरीर से लीवर गायब था, जिसे आगे स्टडी करने पर पता चला कि इलाके को क्रो यानी कौओं को इन मेंढकों के लीवर का टेस्ट पसंद आ गया था और वो मेंढक को पकड़कर उनकी पीठ में चीरा करके लीवर खा जाते थे। और जब इन मेंढकों का लीवर गायब हो जाता था, तब उन्हें एहसास होता था कि इन पर हमला हुआ है
और नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में ये अपने शरीर को फुलाने लगते थे। लेकिन लीवर न होने की वजह से इनके शरीर के किसी भी अंग के पास पूरे शरीर को होल्ड करने की शक्ति नहीं होती थी। इसी वजह से अपने अंदर हवा भरने पर ही एक्सप्लोड हो जाते थे। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब समुद्री जीवों की जान चली जाती है तो उनका शरीर इवेंचुअली लहरों के साथ समंदर किनारे पर आ पहुंचता है। इनमें से कुछ बड़े जीव भी होते हैं और बायोलॉजिस्ट मौके पर पहुंचकर उस शव की जांच करके उन्हें वहीं रेत के नीचे दफना देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई बार पूरे जानवरों के बजाय कई टन बड़े मांस के टुकड़े भी समंदर किनारे आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कौन से एनिमल्स हैं। इसलिए इन्हें ग्लोबस्टर्स कहा जाता है। पिछले 100 सालों से ऐसे कई अननोन एनिमल्स के शव समंदर किनारे पहुंचते हुए देखने को मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हेल जैसे समंदर में रहने वाले बड़े जानवरों की जब जान जाती है तो उनके पानी की लहरों, पत्थरों व अन्य चीजों से टकराने पर कई बार उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद बड़ी लहर के साथ किनारे पर आ पहुंचते हैं। व्हेल्स की बात चल रही है तो साथियों, क्या आपने कभी व्हेल्स की खुदकुशी के बारे में सुना है? जी हाँ, कई बार ऐसी घटना नोटिस की गई है जिसमें व्हेल या डॉल्फिन जानबूझकर खुद को समंदर किनारे धकेलती है, जिससे पानी से बाहर आ जाने पर कुछ देर में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि इस घटने के पीछे की असली वजह आज भी मिस्ट्री है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ स्टडीज में कहा है कि कई बार व्हेल्स बीमार होती है, इसलिए वो तैर नहीं पाती और अनजाने में किनारे पर आ जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने हाई पावर सोनार जैसी नेवल एक्सरसाइजेज को भी इसका रिस्पॉन्सिबल बताया। वहीं कुछ स्टडीज में बताया गया कि व्हेल और डॉल्फिन भी अन्य जीवों की तरह गलतियां करती है और उनमें से एक गलती ये कि अनजाने में समंदर से बाहर आ जाना। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये घटना होश उड़ा देने वाली है। दोस्तों, अगली हैरत अंगेज घटना देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, जहां कुछ इलाकों में न्यू ईयर के दिन लोग उठते ही स्नोफॉल देखते हैं। वहीं 2011 में न्यू ईयर के दिन यूनाइटेड स्टेट्स के आरकांसास के लोगों ने नींद से उठकर बर्ड रेन देखी थी, जिसमें हजारों की तादाद में मृत पक्षी आसमान से जमीन पर गिरे थे। जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब कुछ लोगों ने कहा इनके ऊपर बिजली गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई होगी। वहीं कुछ ने इसे यूएफओ और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज से भी जोड़ दिया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यू ईयर से पहले वाली शाम को जलाए जाने वाले पटाखे इन पक्षियों की मृत्यु का कारण बने थे, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज, चिंगारियां और पटाखों में से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस की वजह से इन पक्षियों की जान गई थी। हालांकि इस घटना के पीछे का सटीक कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। साथियों, अब डायनोसा मार्टिनेग्रो गांव के इस अनोखे पेड़ को देखिए। जी हाँ, इस पेड़ के पास कुदरत का एक अनोखा वरदान है, जिसके मुताबिक इस पेड़ में से झरना बहता है। भैया जी, ऐसा पेड़ तो हर फार्मर के लिए वरदान है। वैसे इस मलबरी ट्री में एंडलेस वाटर सप्लाई तो नहीं है, लेकिन इसमें से साल में कई बार इसी तरह झरना बहता है। इसके पीछे की वजह की बात करें तो जब ज्यादा बारिश होती है या फिर ठंड में बर्फ पिघलती है तो इस गांव की जमीन के नीचे का वाटर लेवल भी बढ़ता है और पानी का प्रेशर इसे ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे पानी इस गशिंग वाटर ट्री के होलो ट्रंक में से बाहर निकलता है। इस खास वरदान की वजह से डायनोसा गांव का ये पेड़ इंटरनेट पर बड़ा फेमस है। अब लगे हाथ कनाडा के इस तालाब को भी देख लीजिए, जिसमें बर्फ के हल्के फुल्के हीरों की तरह चमकते हुए टुकड़े लहरों के साथ ऐसे बह रहे हैं जिसे देख आपका भी दिल खुश हो जाएगा। खैर, इस तालाब के ऐसा बनने के पीछे की वजह की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, नमक पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, इसलिए नमक वाला पानी बेहद ठंडे प्रदेशों में भी जल्दी बर्फ में नहीं जमता और पूरी तरह से जमने से पहले ये छोटे छोटे हिस्सों में जमने लगता है। और जब ये प्रक्रिया ऐसे तालाब में होती है तो हमें दिखाई देता है ऐसा स्लशी वाटर, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, जिसके बाद ये तालाब पूरी तरह से जम जाता है या फिर तापमान बढ़ने की वजह से नमक वाले पानी की ये बर्फ फिर से पिघल जाती है। साथियों, जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं तो उसका पानी यहाँ वहां होते हुए नीचे की ओर बहता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लेकिन अब आप इस क्लिप को देखिए, जिसमें पहली नजर में हमें लगता है कि नल से बहने वाला पानी जम गया है, लेकिन हम जैसे इस पानी के पास हाथ ले जाते हैं तो पता चलता है पानी बह रहा है, लेकिन दूर से देखने पर हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा और विज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है लेमिनार फ्लो। इस तरह का फ्लो तभी बनता है जब फ्लूइड स्मूथ और स्ट्रीमलाइन
पाथ में बहता है, यानी इस केस में नल से निकलने वाला पानी समान मात्रा में समान रफ्तार से एग्जैक्ट सेम रूट पर बह रहा है। इसी वजह से पानी के बहने की प्रोसेस में कोई भी टर्बुलेंस नहीं है और हमें ये बहते हुए दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, आपने किचन के सिंक से लेकर नदी या समंदर में रोटेटिंग वाटर को जरूर देखा होगा, जिसे व्हर्लपूल्स कहा जाता है। दरअसल सक्शन की वजह से पानी इस तरह से रोटेट होकर एक पाथ में फ्लो होता है, जो कि उसके फ्लो में आने वाली किसी भी चीज को खींच ले जाता है। ये व्हर्लपूल्स बिल्कुल छोटे से लेकर करीब 160 फीट बड़े हो जाते हैं। ये व्हर्लपूल बिल्कुल छोटे से लेकर करीब 160 फीट बड़े हो सकते हैं और इनमें इतनी फोर्स होती है कि ये सतह पर तैर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचकर समंदर के तल तक ले जा सकता है। जैसे कि यहाँ समंदर में एक बड़ा सा व्हर्लपूल बन रहा है और बोट में सवार कुछ लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तो अच्छा है कि इन्होंने इस व्हर्लपूल से दूरी बनाई हुई है, वरना अगर ये इस चक्कर के सेंटर में होते तो इनकी बोट तक पलट सकती थी। दोस्तों, बचपन में आपने बबल्स से जरूर खेला होगा। हवा के बीच उड़ने वाले मजेदार बबल्स हमें बचपन की याद दिला देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये बबल्स पानी के नीचे और ज्यादा देर तक अपना शेप बनाए रख सकते हैं। अब पानी के नीचे बने इस फास्ट स्पिनिंग बबल को देखिए, जिसे वॉर्टेक्स रिंग कहा जाता है। और ये फिनोमिना कई कारणों से हो सकता है, जिसमें से एक है वाटर प्रेशर। जब आप किसी बड़े बबल को पानी के नीचे छोड़ते हैं तो ये वाटर प्रेशर की वजह से सतह पर आने की कोशिश करता है, क्योंकि बबल्स की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए तो पानी में हवा छोड़ने से कई बुलबुले बनते हैं। लेकिन जब बड़े से बबल को डीप वाटर में छोड़ा जाता है तो इस पर दोनों ओर से पानी का प्रेशर आता है और ये अपना शेप बनाए हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, जो काफी खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही नेचुरल इवेंट्स के बारे में जानते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। और आखिर तक देख रहे हो तो वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 33,33,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।